नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्शन क्लास में। आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट। पार्टनरशिप का फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है और जिसमें बहुत ही बेसिक तरीके से दोस्तों आपको समझा है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हम थोड़े लेवल के क्वेश्चन करने वाले, अच्छे लेवल के, लेकिन करेंगे उनको दोस्तों कॉन्सेप्ट के जरिए ओनली सेकंड्स में सॉल्व, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपसे टाइम चाहूँगा, क्योंकि समझाना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए पार्टनरशिप का, आप कंप्लीटली अच्छे तरीके से उसको कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरे दोनों पार्ट्स देख लेते हो, पार्ट फर्स्ट पार्टनरशिप का और पार्ट सेकंड, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको पार्टनरशिप दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। लेकिन फिर से आपसे कहूँगा पार्ट फर्स्ट को दोस्तों आप देख लेना, ठीक है। देखिए पार्ट सेकंड में हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको बेसिक से आप समझिएगा, ठीक है। इससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। देखिए, रुपये 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 के लाभ में सरिता का भाग कितना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले थोड़ा सा इसको लिख देता हूं। देखिए, सबसे पहले बात हो रही है सरिता की। सरिता ने जो बुटीक चालू किया था उसमें दोस्तों उसने लगाए थे 50,000, 50, ठीक है, 50,000 उसमें लगाए थे। उसके बाद 6 माह बाद 80,000 का निवेश करके उसकी साझेदार हो गई नीता, ठीक है। तो दूसरी कौन है दोस्तों? नीता है। दूसरी कौन है? नीता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आपको आएगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। नीता ने कितने लगाए दोस्तों? 80,000। आप दोनों को दोस्तों बड़े ध्यान से समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा भाई। 1 वर्ष के अंत में 6 महीने बाद शामिल कौन हुई है? नीता। और लास्ट में कह रहा है 1 वर्ष के अंत में, ध्यान से सुनना। तो यहां अगर हम देखें तो 6 महीने बाद तो शामिल ये हुई है और वर्ष के अंत में क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और वर्ष के अंत में दोस्तों जो प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ थोड़ी सी कुत्ते भौंकने की आवाज आती है, उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करें। देखिए, प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों 18,000 का, 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हो कब रहा है? लास्ट में, वर्ष के अंत में। तो यहाँ दोस्तों हम ध्यान से देखें कि सरिता ने तो स्टार्ट ही किया था बिजनेस, तो उसका तो पूरा 1 साल के लिए पैसा रहा होगा, मतलब 12 गुना टाइम का। इसमें क्या करते हैं? पैसों में मल्टीप्लाई करते हैं, हमको पता चल जाता है कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और यहां पर देखें तो 6 महीने बाद उसने स्टार्ट किया था, तो बचे कितने? 1 साल में 6 महीने। अब आप ध्यान रखिएगा, अगर वो कहता कि 5 महीने बाद नीता शामिल हो गई, तो आपको क्या करना है? 5 का मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर आपको करना है 7 का, क्योंकि 5 और 7 कितने होते? 12 होते। मतलब जितने महीने तक पैसा लगा हुआ है उतने महीने का मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसा मत करना। उसने कहा कि 5 महीने बाद, तो 5 तो निकल गए ना, बचे कितने? 7 महीने। तो यहाँ पर 6 निकल गए, तो बचे कितने महीने? 6 महीने तो इसके पैसे रहे होंगे। और मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बता भी दिया है दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पैसों का और टाइम का मल्टीप्लाई करके जो रेशियो बनता है, उसी रेशियो में प्रॉफिट इंसान को होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ से ये 4 जीरो से दोस्तों 4 जीरो गया कट, ठीक है। ये हो गया दोस्तों 12 पंजा 60 और ये हो गया 8 छिंगा 48, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब भी क्रॉस हो रहा है, अब भी क्रॉस कर देंगे। तो जब इसको हम क्रॉस करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्रॉस करेंगे 12 से, तो 12 पंजा 60 हो जाएगा और 12 चौका हो जाएगा 48। तो ध्यान से देखिए, सरिता को जो प्रॉफिट हुआ होगा वो 5 रेशियो में हुआ होगा, नीता को जो प्रॉफिट हुआ होगा 4 रेशियो में। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जितना इंसान पैसा लगाता है और जितने टाइम के लिए लगाता है, इसको मैं बेसिक तरीके से ज़्यादा आपको टाइम ले रहा हूँ समझाने में, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ जाए अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो, कि जितना टाइम लेता है और जितना पैसा लगाता है उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होता है। अब पूछा किसका हिस्सा है? आपसे पूछा सरिता का भाग कितना है, तो 18,000 था भाई, 18,000, ठीक है। 18,000 में सरिता का भाग कितना? 5। टोटल दोनों का क्या जाएगा? डिवाइड, तो कितना हो जाएगा? 9। तो 9 दूना हो जाएगा दोस्तों 18, ठीक है। ये आ गया 2,000, 2,000 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 10,000।
ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बेसिक तरीके से क्वेश्चनों को समझते हैं और एक से एक अच्छा क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपसे फिर से मैं कहूँगा, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। छोटा सा काम दोस्तों आपको करना है, अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा दोस्तों मैं आपसे, आपको समझ में आए तभी सब्सक्राइब करना। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यहाँ 3 लोग आ गए। ए ने कुछ पूंजी लगाई, पूंजी पता नहीं भाई कितनी है। 6 माह बाद बी ने इससे 2 गुनी पूंजी लगाई। ठीक है, तथा 8 माह बाद सी ने 3 गुनी पूंजी लगाई और वर्ष के अंत में 27,000 के कुल लाभ में सी का हिस्सा बताइए। भाई यहाँ पहले तो समझ लेते हैं, यहाँ पूंजी नहीं दे रखी है लेकिन गुना दे रखा है, ये समझिएगा। ए था, एक बी था और एक दोस्तों था सी। 3 लोग हो गए। यहाँ कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, उसने कहा कि ए ने पूंजी लगाई, कितनी लगाई पता नहीं, लेकिन बाद 6 माह बाद बी ने इससे 2 गुनी पूंजी लगाई। तो हमको पता है कि बी ने इससे 2 गुनी पूंजी लगाई है। ठीक है, तो हम एक ही मान लेंगे, एक। बी ने लगाई है 2 गुनी। ठीक है, और सी ने लगाई है दोस्तों 3 गुनी। सी ने कितनी लगाई दोस्तों? 3 गुनी लगाई। ध्यान से देखिएगा, उसने कहा है कि ए ने कुछ पूंजी लगाई, एक मान ली 6 माह बाद बी ने, अभी टाइम बाद में रखेंगे, बी ने इससे 2 गुनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने 3 गुनी पूंजी लगाई। किससे? ए से 2 गुनी इसने लगाई और 3 गुनी इसने लगाई। ठीक है, अब देखते हैं टाइम। देखिए दोस्तों, यहाँ ए के धन को देखे तो ए का धन तो 12 महीने तक तो लगा ही रहा होगा, क्योंकि ए ने तो स्टार्टिंग की थी ना बिजनेस की। ठीक है, ए ने पूंजी लगाई थी तो स्टार्टिंग की थी, वर्ष के अंत में 12 महीने तक इसका रहा होगा। ठीक है, 6 माह बाद बी ने 2 गुनी पूंजी लगाई। 6 माह के बाद लगाई थी तो बचे कितने? 6 महीने, तो 6 का गुणा। ठीक है, आपको यहाँ कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं आनी चाहिए। उसके बाद उसने कहा है कि 8 माह बाद सी ने 3 गुनी पूंजी। 8 माह बाद तो बचे कितने? 4 महीने। भाई वर्ष के अंत में बात हो रहा है, 2 वर्ष के होता तो वो बात अलग थी, उसमें 24 महीने हो जाते, एक वर्ष में तो 12 ही होते हैं ना। तो उसने कहा है कि 8 माह बाद सी ने लगाई तो बचे कितने? 4 महीने तक उसके बिजनेस में लगी रही होगी वो, और जब तक लगी रही होगी तभी तक प्रॉफिट हुआ होगा, तो 4 माह तक बिजनेस में लगी रही होगी। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12। देखिए कितना मजा आया क्वेश्चन को करने में। और तीनों दोस्तों आपके क्रॉस हो रहे हैं, 12 से 1, 12 से 1, 12 से 1, एक रेशियो आ गया। अब उसने कहा है कुल लाभ में सी का हिस्सा बताइए। प्रॉफिट कितना हुआ? 27,000 का। ठीक है, 27,000 का प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से आपको दिख रहा होगा, 27,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। 27,000 का प्रॉफिट हुआ है और बताना किसका दोस्तों? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा बताना। ठीक है, तो सी का कितना है रेशियो? 1, और टोटल तीनों का कितना है? 3। ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 3 नम्मा 27, 9,000 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 9,000। ये आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना था कि आपको अगर पूंजी नहीं दे रखी, गुना दे रखा है, तब आप कैसे रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से मैं कहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो। और देखिए दोस्तों, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, पार्ट फर्स्ट भी, पार्ट सेकंड में, और पार्ट फर्स्ट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों, ये मैं कह रहा हूँ गारंटी से। ठीक है, देखिए वीडियो देखने के बाद कहोगे वाह सर क्या समझाया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान से इसको समझिए। थोड़ा लेंथी लगेगा लेकिन है बहुत सिंपल। ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद, देखिए बहुत अच्छा है, 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता। भाई ए का 7 महीने तक ही रहा होगा, वापस ले ली, वो चला गया।
तो 7 महीने तक उसकी पूंजी रही तो 7 महीने तक प्रॉफिट हुआ। अभी समझाऊंगा, पहले पढ़ देता हूँ, ठीक है। जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है, कितने महीने बाद ही? 7 महीने बाद ही बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है यदि अंत में मेरे लाभ के भागों को 4-5 हो, अनुपात जो है कितना हो? 4-5 हो, तो बी धन कितने समय तक व्यापार में लगा था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। बहुत ही, यह बच्चों को दिक्कत आती है, वर्ष के अंत में नहीं बोला तो 1 वर्ष की बात नहीं हो रही, ये ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान से सुनिए, देखिए उसने कहा है कि ए और बी, एक ए था भैया और एक था बी, ठीक है। तो ए ने जो लगाई वो 6 और 5, ए और बी का अनुपात कितना है? 6 और, इसने मतलब लगाए 6 रुपये और इसने लगाए 5 रुपये। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। उसने कहा कि 7 माह बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। तो भाई ए के 6 रुपये लगाए थे, 6 रुपये मान के चल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 रुपये लगाए थे और 7 महीने बाद वापस ले ली, 7 महीने तक लगे रहे होंगे, और 7 महीने तक लगे रहोगे तो प्रॉफिट मिला होगा, तो 7 महीने तक लगे रहे होंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप इसको नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 6 थे भाई, 7 महीने तक लगे रहे थे, 7 का मल्टीप्लाई। अब देखिए दोस्तों, उसने कहा और उसी वक्त बी ने क्या किया? अपना आधी पूंजी वापस ले ली, ठीक है। तो भाई उसी वक्त स्टार्टिंग तो दोनों ने एक साथ की थी, उसी वक्त वापस ले ली, मतलब 7वें महीने में ले ली, ठीक है। उसी वक्त लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जबकि बी ने, जबकि मतलब उसी टाइम की बात करा, जबकि बी ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो 5 रुपये थे वो 7 महीने तक तो रहे होंगे, 7 महीने तक प्रॉफिट लिया होगा 5 रुपये ने, और उसके बाद 7 महीने तक प्रॉफिट लिया होगा, आधी पूंजी वापस ले ली, तो आधे ले लिए 5 रुपये में, तो बच्चे कितने? 2.5, ठीक है। आई बात समझ में? 2 पॉइंट कितने बचे होंगे? 5। और वो कितने समय तक रहे होंगे वो हमें नहीं पता भाई वो हमारे कितने समय तक रहे होंगे, उसने पूछा है। बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, तो टाइम नहीं पता हमें, ठीक है भाई। आधे तो इसने ले लिए, 7 माह के बाद कितना बचा वो हमें नहीं पता, ठीक है। उसको आप एक्स मान लीजिए, एक्स माना, वो टाइम हमें नहीं पता भाई। 7 माह बाद ले लिए, बच्चे कितने महीने के लिए वो पता नहीं हमें, वही हमें निकालना है। तो यहाँ से हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 7 छिंगा 42 और ये हो जाएगा 7 पंजा 35 प्लस 2.5x, और इसके लाभ को कितना? 4-5 के अनुपात में बांट दिया गया। लाभ को कितना भाई? 4 और कितना? 5 के अनुपात में बांट दिया गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है केवल, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है दोस्तों कि 5 का इसमें होगा तो 210 हो जाएगा, बराबर 4 का इसमें होगा तो 35 दूना 70 और 140 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 4 का जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 10x, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10x बराबर आ जाएगा दोस्तों 70, तो 10 से कटेगा 7 बार, तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 7, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया भाई, यहाँ 7 महीने तक लगा रहा था और 7 महीने तक यहाँ लगा रहा था, तो कुल जो लगा रहा था वो 14 महीने तक लगा रहा था। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, 14 माह, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 माह तक लगा रहा था, कुल पूछा है ना उसने, कहा है देखो ध्यान से। तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा? तो पूरा लगा रहा भाई, आधा 7 महीने और पूरा 7 महीने, तो 14 महीने लगा रहा। ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी क्वेश्चन है हमारे पास अच्छे, इनको आपको समझना है, लेकिन दोस्तों इंटरेस्ट बहुत आएगा आपको करने में, ठीक है। आपको सिंपल लग रहा होगा, ठीक है। हाँ, आपको दोस्तों ये सिंपल लग रहा होगा क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ एक ही पैटर्न से कराता हूँ। ये नहीं कि एक क्वेश्चन एक ट्रिक, दूसरे क्वेश्चन दूसरे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास कि भाई अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक आपको बताएं फिर आपको कंफ्यूज करें। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। देखिए अच्छे ही है सभी भाई। ए, बी एवं सी मिलकर 3, 4, 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया।
6 माह बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 था, तो उस लाभ में ए और सी के हिस्सों के बीच में अंतर। देखिए ध्यान से दोस्तों, इसमें 3 व्यक्ति हैं। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे टाइम ज़्यादा लग जाता है। उन्होंने 3, 4, 5 के अनुपात में पैसे लगाए। 3, 4, थोड़ा सा मैं ब्लैक मार्कर से इसको लिखता हूँ, आपको क्लियर दिखाई दे। उन्होंने क्या किया, 3, 4 और 5 के अनुपात में पैसा लगाया। अब देखिए उसने कहा है कि ए ने 27,000 लगाए और प्रॉफिट हुआ 86,000 का। तो यहाँ से देख लेते हैं, प्रॉफिट लिख देता हूँ मैं साइड में पहले। प्रॉफिट हुआ 86,000 और ए ने जो पैसे लगाए थे वो लगाए थे दोस्तों 27,000। ठीक है, यहाँ से बच्चे गलती क्या करते हैं दोस्तों कि ए ने 27 लगाए थे, ए का रेशियो 3 है तो 3 का इसमें डिवाइड देते हैं, फिर तीनों का पेमेंट निकालते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जब हमारे पास कोई मनी दे रखा है, तीनों का पार्टनरशिप का, और टाइम दे रखा है या टाइम नहीं दे रखा है, मनी दे रखा है, तो उसी मनी के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट होगा और उसी का रेशियो यहाँ पे चलता है और उसी का रेशियो यहाँ पे दे रखा है, तो हमको इसको लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। इसको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दिया गया इस क्वेश्चन। ठीक है, इसको लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमारा काम हो जाएगा, हमें कुछ गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेंथी नहीं करना है, मतलब कुल मिला के। यहाँ से देखें तो उसने कहा है 6 माह बाद सी ने अपना धन आधा वापस ले लिया। ठीक है, आधा भाग वापस, तो सी ने आधा लिया है, लेकिन इनका तो भाई रहा होगा 12-12 महीने के लिए दोनों का, तो भाई 3 का 12 महीने के लिए रहा होगा। देखिए यही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये को मल्टीप्लाई बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ इसका भी कितना रहा होगा, 12 के लिए रहा होगा। आई दोस्तों बात समझ में। और यहाँ अगर देखें दोस्तों तो आधा जो पूरा जो 5 रुपये हैं वो तो 6 महीने तक रहे होंगे, आधा वापस ले लिया था ना, 6 माह बाद लिया था, तो 6 महीने तक कितने रहे होंगे, 2.5 रुपये, 2.5 आधा ले लिया था तो। ठीक है, यहाँ से देखिए कैलकुलेशन अब आपको छोटी करनी है, वो कैसे करोगे, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से एक स्टेप में आपको बता देता हूँ। यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 प्लस का 2.5 सॉरी। ठीक है, और यहाँ 6 कॉमन ले लिया, जो 6 से कट जाएगा, 6 एक बार, 6 से ये 2 बार और 6 से ये 2 बार, 2 तिया हो जाएगा दोस्तों 6, 4 दूना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, अब किसी से क्रॉस नहीं होगा और ना ही हमें क्रॉस करने की जरूरत पड़ेगी अब। ठीक है, अब पूछा है उसने ए और सी के हिस्सों के बीच में अंतर। तो भाई ए और सी के बीच में अंतर पूछा है, प्रॉफिट कितना हुआ था भाई 86,000 का, उसी का अंतर पूछा है प्रॉफिट का। और ए और सी का यहाँ अंतर देखें तो कितना है, 1.5 है। ध्यान से सुनिएगा, ए और सी का अंतर कितना है, 1.5 है, तो 1.5 है। ठीक है, और यहाँ से इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 और 7 21, 21 साढ़े 21। ठीक है, 21.5। और आपको पता है दोस्तों 21 दूना कितने 42 और 43 कितनी बार कटेगा, ये 4 बार क्रॉस होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4000 गुणा 1.5 गुणा करेंगे तो 6000। ये आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आपके पास ऑप्शन भी हैं साइड में जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और चारों में बहुत आपको इंटरेस्ट भी आया होगा, इसी बात पर लाइक ठोक दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे। ठीक है, आइए दोस्तों बात समझ में, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों अभी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों 2 पार्ट मैंने बनाए हैं, 20-20, 25-25 मिनट के, ज़्यादा इतने लेंथी नहीं, लेकिन 20-25 मिनट में अगर 50 मिनट हो गए, 1 घंटा समझ लीजिए दोनों वीडियो का, और दोनों वीडियो अगर आप 1 घंटे देख लेते हो ना तो लाइफ टाइम को पार्टनरशिप पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है, ध्यान से देखिएगा।
इसको हम चुटकियों में भी सॉल्व करना बताएंगे आपको, ठीक है। ये चुटकियों में सॉल्व करना, तो ये कैलकुलेशन मैं बनाता हूँ मैप के जरिए, आपको समझ में आ जाए, माइंड में रहे। स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो आपके पास पैटर्न रहेगा बाद में प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन है, ए एक व्यवसाय रुपये 3500 से आरंभ करता है, 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच में लाभ का अनुपात 2:3 है, तो बी ने कितनी पूंजी लगाई थी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है भाई। देखिए, एक ए था और एक बी था, दोनों व्यापार करना चाह रहे थे भाई। ए ने तो लगा दिए 3500 रुपये, ए ने लगा दिए 3500 रुपये भाई, ठीक है। उसके साथ पार्टनरशिप में कौन शामिल हुआ, 5 महीने बाद बी। तो बी ने कितनी पूंजी लगाई, उसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, अब हमको टाइम यहाँ पे रखना है भाई। ए ने तो स्टार्ट की थी बिजनेस की, तो लास्ट में पूरे ईयर तो भाई ए का ही पैसा रहा होगा 12 महीने तक, लेकिन ये 5 महीने बाद इसमें शामिल हुआ था, 5 महीने बाद हुआ था। तो 5 महीने बाद हुआ था तो बचे कितने, 12 में से 5 के तो 7 महीने तक तो इसका पैसा लगा रहा होगा जो एक्स लगा रहा है। तो आपको केवल इतना ही ध्यान रखना, जो पैसा लगा रहा है वो कितने टाइम, तो 7 लगा रहा होगा भाई, ठीक है। और इसको लाभ को, इनके दोनों के लाभ को किस रेशियो में बांट दिया गया भाई, 2 और 3 के रेशियो में बांट दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, अगर ये क्रॉस हो रहा है तो क्रॉस कर दीजिए, 7 से एक बार गया और 7 पंजे 35, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्स इसका एक भी मान सकते थे आप, ठीक है। कैसे देखिए, यहाँ से 12 500 थे, 12 पंजे 60, ये हो जाएगा 6000, कितना हो गया 6000, यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपको डायरेक्टली यही करना है कि 2 का डिवाइड दे दीजिए, कितनी बार गया 3000, और 3000 का इसमें गुणा के तो 9000 सीधा आ जाएगा। अगर इसको भूल जाते हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जब यहाँ एक्स आ जाए या यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, ठीक है। तो आप इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 18000, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 9000। ये कैलकुलेशन मुझे करके आपको बताना पड़ता है, लेकिन आप यहीं से भी कर सकते थे भाई। 2 से कितनी बार डिविजिबल है, 3000, तो 3000 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9000। ये आंसर आ जाता है आपका। कैसे भी कीजिए, पैटर्न काफ़ी होते हैं, केवल आपको समझना है। ये क्वेश्चन था काफ़ी जल्दी होने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं हट इसलिए जाता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमारे 5 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, एक रह गया लास्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि बैंक में आपसे पूछा गया है 2012 में। देखिए क्वेश्चन है, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपये 8 माह के लिए निवेश किए, 36,000 रुपये लगाए 8 महीने के लिए बस। बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। ध्यान से देखिए, इसमें भी भाई 2 व्यक्ति हैं, एक बी है, ध्यान से सुनिएगा, और एक आपका ए है, ठीक है। इसने कहा है कि ए ने लगाए 36,000, ए ने लगाई 36,000 भैया, लगा दिए ए ने 36,000, बी ने लगाई पता नहीं एक्स, सपोज कीजिए एक्स लगा दिए, ठीक है। 8 माह के बाद 8 माह के लिए निवेश किए और तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसने तो लगाए 8 महीने के लिए और इसने लगाए 6 महीने के लिए, और बी को जो प्रॉफिट हुआ, बी प्रॉफिट है जो, वो कितना हुआ भाई, 15/31। अब ध्यान से इस पैटर्न को समझिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ से जो प्रॉफिट हुआ है इनको, वो बांटा किस अनुपात में जाएगा, वो अनुपात आपको निकालना है। वो आप कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। भाई बी को मिला 15/31 में से, तो बी को मिल गया 15/31 में से, तो 31 में से जब बी को 15 मिल गया तो ए के लिए कितना बचा, 16। सिंपल सी बात है भाई, ये ध्यान रखना। जिसको ऊपर मैंने कहा कि बी का हिस्सा 2/3 है, तो 2 हिस्सा बी का है और बचा कुछ ए का है, ठीक है। तो ऐसे ही बी को मिला 15/31, तो 15 हिस्सा मिला बी को,
तो बचा कितना 31 में 16 मिला हुआ, एक और दोनों को मिला के 31 और है। ठीक है, यहाँ से देखें, देखिए यहाँ से ये 6 से ये क्रॉस हो जाएगा 6000। ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6000 का तो ये हो जाएगा 48000। और मैंने आपको अभी बताया सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा। कैसे, यहाँ से देखिए 16 का जो डिवाइड है 48 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार, 3000 बार। ठीक है, तो 3000 का 15 में क्या कर देंगे गुणा, तो आपका आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 45,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। या फिर मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसी पैटर्न को यूज करना क्योंकि जल्दी हो जाएगा भाई, हमें जल्दी तो करना है कंपटीशन में। तो दोस्तों जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपसे आगे थोड़ा सा बातें करेंगे, कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, करना ज़रूरी है। तो दोस्तों मुझे जितना समझाना आता था पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में, जितना मैंने पार्ट से आपको समझा दिया है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपसे फिर कहूँगा यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।